भक्तों आज आपको श्रीमद्देवी भागवत द्वितीय स्कंद अधः तृतीय अध्याय में ब्रह्मा विष्णु और महेश का विभिन्न लोकों में जाना तथा अपने ही सदृश अन्य ब्रह्मा विष्णु और महेश को देखकर आश्चर्यचकित होना, देवलोक का दर्शन, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, मन के समान वेग से उड़ने वाला वह विमान जिस स्थान पर पहुंचा, वहां जब हमने जल नहीं देखा तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्ष सभी प्रकार के फलों से लदे हुए और कोकिलों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थे। वहां की भूमि, पर्वत, वन और उपवन ये सभी सुरमय दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, बड़ी नदियां, बावलियां, कुएं, तालाब, पोखरे तथा झरने इत्यादि विद्यमान थे। वहां भव्य 4 दीवारों से घिरा हुआ एक मनोहर नगर था, जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुशोभित था। तब उस नगर को देखकर हम लोगों को ऐसा प्रतीत हुई मानो यही स्वर्ग है। और फिर हम लोगों की यह जिज्ञासा हुई कि इस अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया है। उस समय हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने आखेट के उद्देश्य से वन में जाते हुए एक देव तुल्य राजा को देखा। उसी समय हम लोगों को जगदम्बा भगवती भी विमान पर स्थित दिखाई पड़ी। थोड़ी देर बाद हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा और मुहूर्त भर में वह पुनः एक अन्य सुरवय देश में पहुंच गया। वहां पर हम लोगों को अत्यंत रमणीक नंदन वन दृष्टिगत हुआ, जिसमें परिजात वृक्ष की छाया का आश्रय लिए हुए कामधेनु स्थित थी। कामधेनु के समय भी 4 दांत वाला ऐरावत हाथी विद्यमान था और वहां मेनका आदि अप्सराओं के समूह अपने नृत्यों तथा गानों में विविध भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। वहां मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गर्दभ यक्ष तथा विद्याधर गा रहे थे और रमण कर रहे थे। वहां पर इंद्र भगवान भी इंद्राणी के साथ दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विस्मित हुआ। वहां पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि तथा अन्य देवताओं को स्थिति देखकर हम आश्चर्यचकित हुए। उसी समय उस सुसज्जित नगर से वह राजा निकला। देवताओं के राजा इंद्र के भांति पराक्रमी वह राजा धरातल पर पालकी में बैठा था। वह विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। तदनंतर हम लोग अलौकिक ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर सभी देवताओं ने नमस्कृत ब्रह्मा जी को विद्यमान देखकर भगवान शंकर तथा विष्णु विस्मय में पड़ गए। वहां ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद अपने अपने अंगों से मूर्त रूप में विराजमान थे। साथ ही समुद्र, नदियां, पर्वत, सर्प एवं नाग भी उपस्थित थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु और शंकर ने मुझसे पूछा, हे चतुर्मुख, ये तुझे सनातन ब्रह्मा कौन है? तब मैंने उन्हें कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इन ब्रह्मा जी को नहीं जानता। हे ईश्वरो, मैं कौन हूं, वे कौन हैं और हम दोनों का क्या प्रयोजन है, इसमें मैं भ्रमित हूं। थोड़ी ही देर में वह विमान पुनः मन के सदस्य वेग से आगे की ओर बढ़ा। तब वहां विमान यक्ष गणों से सुशोभित मंदार वृक्ष की वाटिकाओं के कारण अति सुरमय शोक और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित वीणा और मृदक आदि वाद यंत्रों की मधुर ध्वनि से निनदित सुखदायक तथा मंगलकारी कैलाश शिखर पर पहुंचा। उस शिखर पर जब वह विमान पहुंचा, उसी समय वृक्ष पर आरूढ़ पंचमुख 10 भुजा वाला, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए
भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। उस समय वे व्याघ्र चर्म पहने हुए तथा गज चर्म ओढ़े हुए थे। महाबली गजानन, श्री गणेश तथा सदानंद कार्तिकेय उनके अंग रक्षक के रूप में विद्यमान थे। भगवान शंकर के साथ चल रहे उनके दोनों पुत्र अति सुशोभित हो रहे थे। नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जय घोष करते हुए भगवान शिव के पीछे पीछे चल रहे थे। हे नारायण, वहां अन्य लोगों तथा शंकर को मार्तिकाओं से देखकर हम लोग विस्मय में पड़ गए और हे मुने, मैं श्रेयस ग्रस्त हो गया। थोड़ी देर में वह विमान उस कैलाश शिखर से वायु गति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जा पहुंचा। हे पुत्र, मैंने वहां अद्भुत विभूतियां देखी। उस अति रमणीय नगर को देखकर भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। उनका वर्ण अलसीस के पुष्प की भांति श्याम था। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ थे और दिव्य अलंकारों से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी उन्हें शुभ चवर डुला रही थी। उन सनातन भगवान विष्णु को देखकर हम सभी को महान आश्चर्य हुआ। तदनंतर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठे रहे। इसके बाद वह विमान वायु सदृश द्रुत गति से पुनः चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह विमान मधुर जल वाले ऊंची ऊंची लहरों वाले नानाविध जल तंतुओं से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर पहुंच गया। उस सागर के तट पर विभिन्न पंक्तियों में नाना प्रकार के विचित्र रंगों वाले मंदार एवं परिजात आदि वृक्ष शोभायमान थे। वहां मोतियों की झालरें तथा अनेक प्रकार के पुष्पहार शोभा में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी ओर अशोक, मोल, सिरी, कुर्बक आदि वृक्ष विद्यमान थे। उसके चारों ओर चिताकर्षक, केतकी तथा चंपक पुष्पों की वाटिकाएं थी, जो कोयलों की मधुर ध्वनियों से गुंजित तथा नाना प्रकार की दिव्य सुगंध से परिपूर्ण थी। उस स्थल पर भौरे गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार वहां का दृश्य परम अद्भुत था। उस द्वीप में हम लोगों ने दूर से ही विमान पर बैठे बैठे शिव जी के आकार वाला एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा, जो रत्नमालाओं से जड़ा हुआ था और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंग वाले आकर्षक चादरें बिछी थी, जिससे वह पलंग इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा था। उस भव्य पलंग पर एक दिव्य गणाएं बैठी हुई थी। उस देवी ने रक्त पुष्पों की माला रक्तांबर धारण किया था। उसने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप कर रखा था। लालिमापूर्ण नेत्रों वाली वह देवी असंख्य विद्युत की कांति से शोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाली, रसीम अधर से शोभित लक्ष्मी से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशालिनी वह स्त्री अपनी कांति से सूर्यमंडल की दीप्ति को भी मानो तिरस्कृत कर रही थी। वह पास अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली एवं मधुर मुस्कान युक्त हुए भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। हींकार बीज मंत्र का जप करने वाले पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर रत था। नव यवन से संपन्न तथा अरुण आभा वाली वे कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। वे सभी प्रकार के श्रृंगार एवं परिधान से सज्जित थी और उनके मुखार बिंद पर मंद मुस्कान विराजमान थी। उनके अनंत बज स्थल कमल की कलियों से भी बढ़कर शोभायमान हो रहा था। नाना विधि मणियों से जड़ित
आभूषणों से वे अलंकृत थी। स्वर्ण निर्मित कंकण केयूर और मुकुट आदि से वे सुशोभित थी। स्वर्ण निर्मित श्री चक्राकार कर्णफूल से शोभित उनका मुखारविंद अति दीप्तिमान था। उनकी सखियों का समुदाय हल लेखा तथा भुवनेशी नामों का सतत जप कर रहा था और अन्य सखियां उन्हें भुवनेशी महेश्वरी की अनुरत स्तुति कर रही थी। हल रेखा आदि देवकन्याओं तथा अनंग कुसुमा आदि देवियों से वे घिरी हुई थी। वे षष्ठ कोण के मध्य में यंत्रराज के ऊपर विराजमान थी। उन भगवती को देखकर वहां स्थित हम सभी आश्चर्यचकित हो गए और कुछ देर तक वहीं ठहरे रहे। हम लोग यह नहीं जान पाए कि वे सुंदरी कौन है और उनका क्या नाम है। दूर से देखने पर वे भगवती 1000 नेत्र, 1000 मुख और 1000 हाथों से युक्त अति सुंदर लग रही थी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे नारद, हम सोचने लगे कि ये न तो अप्सरा, न गर्दवी और न देवगनाएं ही दिखती हैं, तो फिर ये कौन हो सकती हैं। हम इसी शेष में पढ़कर वहां खड़े रहे। तब उन सुंदर हास वाली देवी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके हमसे कहा, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सब की कारण स्वरूपा है। ये ही महाविद्या, महामाया, पूर्णा तथा शाश्वत प्रकृति रूपा है। अल्प बुद्धि वाले गंभीर आशय वाली इन भगवती को समय रूप से नहीं जान सकते। केवल योग मार्ग से ही ये ज्ञेय है। ये देवी परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्यानंत स्वरूपिणी है। ये विश्वेश्वरी कल्याणी भगवती अल्प भाग्य वाले प्राणियों के लिए दुराराध्य है। ये वेद जननी विशाल नयना जगदम्बा सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरी है। ये भगवती प्रलयावस्था में समग्र विश्व का सार करके सभी प्राणियों के लिंग रूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती है। हे देवी, ये भगवती इस समय सर्वबीजमयी देवी के रूप में विराजमान है। देखिए, इनके समीप करोड़ों विभूतियां कर्म से स्थित हैं। हे ब्रह्मा एवं शिव जी, देखिए दिव्य आभूषणों से अलंकृत तथा दिव्य गंधानुलेप से युक्त ये सभी विभूतियां इन भगवती की सेवा में मनोयोग से संलग्न है। हम लोग धन्य, सौभाग्यशाली तथा कृतकृत्य हैं जो कि हमें इस समय यहाँ भगवती का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से जो तपस्या की थी उसी का यह उत्तम परिणाम है। अन्यथा भगवती हम लोगों को स्नेहपूर्वक दर्शन कैसे देती। जो उदार हृदय वाले पुण्यात्मा तथा तपस्वी लोग हैं वे ही इनके दर्शन प्राप्त करते हैं। किंतु विषयासक्त लोग इन कल्याणमयी भगवती के दर्शन से सर्वदा वंचित रहते हैं। ये ही मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उससे उपस्थित करती है। हे देवो, यह पुरुष दृष्टा मात्र है और समस्त ब्रह्मांड तथा देवतागण दृश्य स्वरूप है। महामाया, कल्याणमयी, सर्वव्यापिनी, सर्वेश्वरी ये भगवती ये इन सब का मूल कारण है। कहाँ मैं, कहाँ सभी देवता और कहाँ रंभा आदि देवगनाएं, हम सभी इन भगवती की तुलना में उनके लाक्षांश के बराबर भी नहीं है। ये वे ही महादेवी जगदम्बा है जिन्हें हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा था और जो बाल्य अवस्था में मुझे प्रसन्नतापूर्वक पालने में झुला रही थी। उस समय मैं एक सुस्थित तथा दृढ़ बट पत्र रूपी पलंग पर सोया हुआ था और उनके पैर का अंगूठा अपने मुखारबिंद में डालकर चूस रहा था।
अत्यंत कोमल अंगों वाला मैं उस समय अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ उसी बटपत्र के दोहने में पड़े पड़े खेल रहा था। उस समय गाती हुई ये भगवती बाल भाव में स्थित मुझे झूला झुलाती थी। इन्हें देखकर मुझे यह सुनिश्चित ज्ञान हो गया कि वे ही यहाँ विराजमान है। निश्चित रूप से ये भगवती मेरी जननी है। आप सुने, मुझे पूर्व अनुभव की स्मृति जग गई है जो मैं आपसे कहता हूँ। इति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण षष्ठादशस्थानं तृतीय स्कन्धे व्ययाभिमान स्तेहादि भी देवी दशनाम तृतीय अध्याय। हरि ओम।